तो गुरप्रीत भाई, आज आपकी बुक वर्ल्ड बुक फेयर 2023 न्यू दिल्ली प्रगति मैदान में है। आप इसके बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं? थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिएगा। मैं ना बहुत एविड रीडर और राइटर नहीं रहा हूँ। अपने टाइम पे मेरा भाई बहुत पढ़ता था, बट मैं सारी जिंदगी उसको देख के सोचता था कि यार इतना इसको क्या मजा आता है इस चीज को पढ़ने में। स्कूल में जब हम दोनों साथ थे तो वो बहुत सारी बुक्स पढ़ता था, हैरी पॉटर, गेम ऑफ थ्रोन्स। मैं कुछ नहीं पढ़ता था। मैं देखता था यार इतनी मोटी बुक है, कौन करेगा और कौन आदमी इसको लिखता होगा। बट आज इस जगह इस चेयर पे बैठ के मैं समझ पा रहा हूँ कि वो जो जॉय है राइटिंग का और वो जो जॉय है रीडिंग का, वो कितना जरूरी है एक आदमी की लाइफ में। और मैं कितने सालों तक इससे वंचित रहा, और जब मैंने ये बुक लिखी और ये मेरे को लगता है कि मेरी ज़िंदगी का जो एक क्रिएटिव स्पार्क जो मिसिंग था वो मुझे मिला इस पूरे प्रोसेस के अंदर, आपके साथ काम करके, आपकी टीम के साथ काम करके, और मुझे बहुत मज़ा आया इस पूरे प्रोसेस में। तो यू फाउंड योर क्रिएटिव स्पार्क। आई फाउंड माई क्रिएटिव स्पार्क। और मैं जब इसको दोबारा पढ़ रहा हूँ तो मैं अपने आप पे बहुत खुश हो रहा हूँ कि क्या लिख दिया? कि मैं मतलब ये चीज़ लोगों तक पहुँचनी चाहिए एक्चुअली में। मतलब वो मैं 1-to-1 लोगों से मिलके बता रहा हूँ, और मेरे पास एक ऐसा जरिया है जिससे मैं हजारों लोगों तक पहुंच सकता हूँ और जो मेरे लिए काम कर रही है, और जिनसे आप मिलने वाले हो उनके पास अपना संदेश पहले पहुंचा सकता हूँ। जैसे मैंने बहुत सारे ड्यूरिंग बुक फेयर में इंटरव्यू लिए, तो अभी बहुत से लोग ये यूज कर रहे हैं कि मीटिंग जैसे ही प्लान होती है उससे पहले एक बुक अपनी कोरियर कर देते हैं कवर लेटर के साथ। हाँ जी, बस स्ट्रेट अवे। और उनको बड़ा जबरदस्त इम्पैक्ट उसका मिला है। उन्होंने बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर किए यहाँ। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। जो मनी रनिंग ई कॉमर्स वर्ड है वो आपकी तरफ से आया था while in our very first discussion। तो थैंक यू मुझे बहुत लोग अप्रिशिएट कर चुके हैं, उनको तो मैं नहीं बताता हूँ कि ये दिनेश ने दिया है, बट यस थैंक यू फॉर दिस टाइटल। तो इस बुक के बारे में, ये बुक किनको पढ़नी चाहिए, इससे क्या मिलने वाला है? सो कोई भी देखो, आज से अगले 4 से 5 साल के अंदर सब कुछ ई कॉमर्स में होने वाला है। सब कुछ मतलब आप अगर आज से पिछले 5 साल की बात अगर हम सोचे 2018, 2017, 2016 से लेके आज तक, आप कम से कम नहीं तो हर चीज़ आप ई कॉमर्स से ले रहे हो। आप खुद सोचो, अगली पिछली 5 आइटम्स जो आपने मंगाई हैं वो कहीं ना कहीं ई कॉमर्स से जुड़े हुए हैं, आपने खरीदी हैं। भले वो सब्जी हो, भले वो बुक हो, भले वो कोई अमेज़न से सामान। एब्सोल्युटली। तो ओवर द टाइम 5 years डाउन द लाइन हर चीज़ ई कॉमर्स पे होंगी और हर बिजनेस को ई कॉमर्स पे आना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बिल गेट्स कहता है कि अगर 3 साल में, अगर आप कोविड के अगले 3 सालों में अगर आप ई कॉमर्स में नहीं हो, आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है, तो आप आउट ऑफ बिजनेस होने वाले हो। तो इसे देख के बहुत सारे नए लोग जो घर से काम करना चाहते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जो ऑलरेडी ई कॉमर्स स्टोर चला रहे हैं, वो अपना ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे। कोई भी आदमी जो अपना ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाहता है उसको ये बुक पढ़नी चाहिए, वरना वो 100% अपना पैसा गवाएगा। इसमें वो सीक्रेट्स हैं इस बुक के अंदर जो मैंने अपनी पूरी 7 साल की शिद्दत लड़ाई ई कॉमर्स के साथ, और क्या काम नहीं करता और क्या काम करता है, उसके बीच में एक बहुत ही थिन लाइन है। अगर उसको बिना समझे आदमी जाएगा तो वो अपने लाखों रुपए गवाएगा। तो मैं सीरियसली लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास सारा बिजनेस ही वही आता है जब वो पैसा खराब कर चुके होते हैं और फिर आगे वो बोलते हैं गुरप्रीत भाई बचा दे। एडवर्ड में, मार्केटिंग में पैसा जला, बहुत जगह पे पैसा खराब कर चुके होते हैं। उनको एक तरीका है ई कॉमर्स पे आपका वेबसाइट बनाने का, जिस तरह से आदमी देखता है 3 से 8 सेकंड है आपके पास। तो वो सारी बातें मैंने यहाँ पे लिखी है कि पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में क्या देखना है यूजर को और वो क्यों आपसे खरीदे, और आपका पैसा खराब ना हो, इसलिए आपको ये बुक पढ़नी बहुत जरूरी है। क्या आपने इस बुक को लेकर के कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे फिक्की या इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उन लोगों को अप्रोच किया कि आई वांट टू मेक अवेयर इंडियन एंटरप्रेन्योर अलग-अलग बिल्कुल। सो एमएसएमई स्टार्टअप्स में मैं एनरोल्ड हो रहा हूँ, और कम से कम उनका एक वेबिनार होगा बहुत सून, जहाँ पे मैं उनको अवेयर करूँगा। मैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट हूँ, तो उन ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे मैं जाके इस बुक को प्रमोट करने वाला हूँ और लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप ई कॉमर्स जा रहे हो तो जैसे बोलते हैं ना, सावधान, इसके बिना आगे ना जाएं। तो वो ये बुक वो एक तरीका बनेगी कि इस बुक को पढ़े बिना आप बिल्कुल भी ई कॉमर्स बिल्कुल स्टार्ट ना करें। वंडरफुल। तो क्या आप इंडियन गवर्नमेंट को कोई संदेश देना चाहते हो इस वर्ल्ड बुक फेयर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से? कुछ आप गाइड करना चाहते हो, बताना चाहते हो? तो मैं तो यही कहूँगा कि हम एक बहुत बड़ी इकॉनमी बनने वाली है ई कॉमर्स, हर आदमी को आना है वहाँ पे। राइट। ये इतनी बड़ी चीज़ है कि जैसे कि हम डिजिटल पेमेंट्स देंगे तो आज हम नंबर 1 पे हैं डिजिटली पेमेंट्स करने में। हम चाइना को भी पीछे छोड़ चुके हैं, और ये इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 years आफ्टर कोविड शुरू होने से पहले, मार्च 2020, और आज तक हम
चाइना को बीट कर चुके हैं वंडरफुल, डिजिटल पेमेंट्स में, अमेजिंग। और यही अगले 2-3 सालों में काम होने वाला है ई कॉमर्स में। हर आदमी होगा दिनेश, कोई ऐसा बचेगा नहीं जो ई कॉमर्स पे ना हो। तो इंडियन गवर्नमेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल आएगा इसके बीच में कि वो अनेबल करें लोगों को और सपोर्ट करें किसी ना किसी तरह से। और जहाँ मैं हेल्प कर पाऊँगा, अगर इफ आई विल बी इनवाइटेड, आई वांट टू एक्चुअली स्प्रेड दिस इंफॉर्मेशन। इट्स नॉट अबाउट द बिजनेस। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज स्प्रेड करना चाहता हूँ ताकि वो लोग परेशान ना हो। मेरा दिल रोता है जब मैं देखता हूँ और वो लोग मुझे बोलते हैं कि हम इतना पैसा ख़राब कर चुके हैं और परेशान हो चुके हैं, और हम जानते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में दम है, बट हम पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि अभी इतनी देर में आपसे बात करके कि ये आपका कहीं ना कहीं मिशन है कि 100%। आप जो है इंडियन ई कॉमर्स जो बिजनेस है उसको आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। तो मेरा सबसे पहला कोर एम है, मैं 10,000 ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहता हूँ अपनी लाइफ के अंदर। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और वो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करता हूँ कि 10 में से 9 वेबसाइट्स बंद हो जाती हैं ई कॉमर्स की, और जो एक बचती है वो गुरप्रीत भाटिया बनाता है। ग्रेट। तो मैं ऐसी 10,000 वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। तो अब मैं जानना चाहूंगा कि जिस दिन आपके दिमाग में आइडिया आया इस बुक को लिखने का, वहां से लेकर के आज जो आपकी बुक आपके आंखों के सामने है और वर्ल्ड बुक फेयर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, आई वुड से कि द हाईएस्ट एंड टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म पर आज आपकी बुक अवेलेबल है, तो आप वो जो जर्नी आपकी पेन डाउन प्रेस के साथ रही और दिनेश वर्मा के साथ रही, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखो, मेरी जर्नी तो बहुत बढ़िया रही। स्टार्टिंग विद द टाइटल, मैंने जैसे बोला आपकी तरफ से आया और मैं कंफ्यूज था कि मुझे एग्जैक्टली लिखना क्या चाहिए। तो जैसे कि आपने मुझे बोला कि जो आप मीटिंग करते हो और जिन लोग जो बातें पूरी दुनिया में लोग छुपाते हैं, बताते नहीं हैं, वो बातें आप इसमें लिखो। तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा लाइट बल्ब मोमेंट था कि यार अगर ये बातें जो मैं मीटिंग करता हूँ, क्योंकि मैं एक जने से ही बात कर पाता हूँ और एक जने को ही बता पाता हूँ कि आपको ये करना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि वो मेरे साथ काम करता है या नहीं करता, सवाल ये है क्या उसको सही डायरेक्शन मिलती है। तो वही काम एग्जैक्टली मैंने, जो रियल नगेट्स हैं, जो गोल्ड स्टैंडर्ड ई कॉमर्स होती है, किसी भी वेबसाइट को एक हाई परफॉर्मिंग वेबसाइट कैसे बनाया जा सकता है, वो सारे नगेट्स मैंने इसमें डाले। और वो मुझे सिर्फ आपसे आइडिया मिला कि एग्जैक्टली वही कन्वर्सेशन को इसमें डालो। तो इसमें मैं एग्जैक्टली वो बातें कर रहा हूँ जो वो गलतियां करने वाले हैं, जो उनको पता भी नहीं है। जैसे वो पढ़ेंगे उनको समझ में आएगा कि यार ये तो मैं गलती करने वाला हूँ 100%। तो वो सारी बातें मैंने इसमें लिखी और ये एक्सपीरियंस मेरा बहुत स्मूथ रहा। मैंने आपकी टीम से डिस्कशन किया, मेरा सारा का सारा चेक किया गया कि इस चीज़ को कैसे बेटर लिख सकते हैं। आपकी टीम ने मुझे हेल्प किया कि इस बात को अगर इस तरह से लिखें तो ज़्यादा बेटर हो सकता है। और एंड में क्योंकि मैं 2-3 और ऑथर से चेक करवा चुका हूँ, आई हैव गॉट ब्रिलियंट रिव्यूज फ्रॉम देम, एंड ऑल थैंक्स टू यू एंड योर टीम फॉर helping us with the cover, with the name, and then making the entire structure and correcting it in the language, in the grammar, and making it into a final product which is in front of us right now. और कोई बात कहना चाहेंगे आप हैंड होल्डिंग और फॉलोअप्स के बारे में? फॉलोअप तो मतलब मैं फॉलोअप के बारे में तो नहीं बोल पाऊंगा कि मैं ही फॉल्ट पे हूँ उसमें। फॉलोअप ऐसा है कि मैंने ज़िंदगी में इतना फॉलोअप किसी का स्ट्रॉन्ग नहीं देखा। ये चीज़ मैं अपनी कंपनी के लिए ज़रूर सीखना चाहूँगा आपसे कि कैसे आप किसी को अगर आप पकड़ लेते हो तो आप पूरी जिम्मेदारी लेके चलते हो। कि लोग ड्रिफ्ट हो जाते हैं बिजनेस में, मैं ड्रिफ्ट हो जाता हूँ बिजनेस में। इतने सारे लोगों को हेल्प करना है तो टाइम कम होता है, बट अल्टीमेटली मैं ये बोलूँगा कि आप लोग, आपकी टीम के फॉलोअप्स, उनके मैसेजेस, दे वर राइट ऑन टाइम ऑल द टाइम, दे वर आफ्टर मी दैट आई शुड मेक इट हैपन। अगर ये नहीं होता ना तो ये बुक आज ये नहीं होती। थैंक यू सो तो मच। उस फॉलोअप की वजह से मैं कहूँगा कि आपकी वजह से, आपकी टीम की वजह से, पर्टिकुलरली 2-3 जनों का नाम भी लेना चाहूँगा, ममता का और बाकी सबका, जिन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे इस पर। थैंक यू सो मच। अब आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे बिजनेस कम्युनिटी को कि उनको बुक क्यों लिखनी है, कैसे लिखनी है, या क्या उसके बारे में कुछ बताना कि बुक कितनी ज़रूरी है उनके बिजनेस के लिए? देखो, बुक मुझे लगता है बुक एक बहुत, जैसे कि अब हमारे पास जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने के 2 एंड्स हैं। पहला एंड कि जब आपके पास लीड आती है कि आदमी काम करवाना चाहता है, और दूसरा एंड जब आपके पास वो क्लोज हो जाता है कि ये बिजनेस, मतलब इस बिजनेस को क्लोजर के बीच में 10 स्टेप होते हैं। आप उससे मिलते हो, आप उससे बात करते हो, आप उसको समझाते हो, आपकी मीटिंग्स होती हैं, प्रपोजल जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस पूरी जर्नी के अंदर जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मुझे लगता है कि वो बुक का है। वो मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ PDF ही शेयर की है तो चीज़ें चेंज होनी शुरू हो गई हैं। पीपल सी यू एज एन अथॉरिटी,
एंड जो बातें आप एक्चुअली 2 मीटिंग 3 मीटिंग में करते हैं वो आप एक बुक के जरिए उनको बता सकते हो 30 से 35 50 पेजों के अंदर। शॉर्टन योर सेल साइकिल। शॉर्ट इन योर सेल साइकिल, बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो मेरी सेल साइकिल इससे शॉर्ट होती नजर आ रही है मुझे, और मेरी अथॉरिटी 2x 3x 4x लेवल पे बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि आपको जो आदमी बुक लिखता है उसको अथॉरिटी की तरह देखा जाता है। तो मेरी नज़र में मेरे लिए ये इस तरह से काम कर रही है, और हर बिजनेसमैन को, मेरे लिए हर बिजनेस के लिए करेगी, हर बिजनेस के लिए एग्जैक्टली यही करेगी। आपका सेल साइकिल शॉर्टन करेगी, आपकी अथॉरिटी बढ़ाएगी। और आप अगर नहीं बना रहे हो बुक, तो आप अपनी मतलब आप परेशानी में ही हो। आप अभी आप जिस तरह से बिजनेस करना चाहिए आप उस तरह से नहीं कर रहे हो। और मैं तो ये बोलता हूँ कि बुक नहीं बना रहे हो तो आप अपने बिजनेस के साथ क्राइम कर बहुत सही। आप शब्दों के तो जादूगर हो ही, बट हाँ डेफिनेटली अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो तो आप गुनाह ही कर रहे हो। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, हैव अ ग्रेट डे एंड विशिंग यू वर्ल्ड क्लास अथॉरिटी। थैंक यू वेरी मच।